मोहम्मद यूनुस को चीन जाना और चीन जाकर भारत को धमकी देना इतना महंगा साबित हुआ है कि इसकी कल्पना खुद मोहम्मद यूनुस ने नहीं करी होगी कि भारत रातों रात इतना बड़ा फैसला लेगा और बांग्लादेश को दुनिया से ऐसे अलग थलग कर देगा। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार ने बांग्लादेश पे बहुत ही बड़ी कार्यवाही कर दी है, जिसका इंतजार खुद भारतीय एक्सपर्ट्स कर रहे थे, क्योंकि जब से मोदी और यूनुस मिले हैं तब से कयास लगाए जा रहे थे कि भारत सरकार तो डरपोक निकली, यूनुस के साथ जा मिली, हिंदुओं की प्रताड़ना को भूल गई, भारत को दी गई धमकियों को भी भूल गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि भारत सरकार ने इन सबको ध्यान में रखकर ही आज बांग्लादेश के खिलाफ इतना सख्त कदम उठाया है, जिससे कि बांग्लादेश और कंगाल होना तय है। तो बहुत ही मस्त खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो देखिए, हाल ही में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार और वहां के जो कट्टरपंथी लोग हैं, उन्होंने भारत सरकार को ये धमकी दी थी कि भारत शेख हसीना को हमें जल्द नहीं लौटाता या उसे बांग्लादेश को डिपोर्ट नहीं करता तो हम भारत की जो 7 सिस्टर्स है, यानी भारत के उत्तर पूर्वी के जो 7 राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उन्हें ही हम बांग्लादेश से काट देंगे, वहां के लोगों का आना जाना ही बंद कर देंगे। दरअसल बांग्लादेश को ये लगता है कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य है वे पूर्णतः बांग्लादेश पे ही निर्भर है, बांग्लादेश के बिना ये स्टेट्स मर जाएंगे, इसलिए भारत हमारी बात माने और शेख हसीना को हमें वापस लौटा दे। अब यह भारत को डराने के बजाय उल्टा भारत ने ही बांग्लादेश की कमर तोड़ दी है। स्क्रीन पे आप देखिए, खबर निकल कर आ रही है कि भारत ने बांग्लादेश के साथ अपना ट्रांसशिपमेंट समझौता तोड़ दिया है, जिससे कि मोहम्मद यूनुस काफी तिल मिला रहे होंगे। तो ये ट्रांसशिपमेंट समझौता आखिर है क्या, जरा इसे भी समझे। तो आसान भाषा में कहे तो ट्रांसशिपमेंट समझौता वो अग्रीमेंट है जिसके तहत बांग्लादेश का जो व्यापारी वर्ग है वो भारतीय जमीन यानी भारत के बंदरगाह, रेलवेज और सड़कों का इस्तेमाल करके भूटान, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान जैसे देशों को अपना सामान बेचता या उनसे अपने यहाँ सामान मंगाता है। लेकिन इस आयात निर्यात के लिए बांग्लादेश का व्यापारी वर्ग भारत सरकार को फूटी कौड़ी तक नहीं देता, यानी बांग्लादेश का व्यापारी वर्ग बिना कोई टोल या टैक्स दिए भारतीय सड़कों का इस्तेमाल करके करोड़ों का सामान दूसरे देशों को बेच और खरीद रहे थे और ऊपर से भारत को हसीना को लेकर धमकी भी दे रहे थे। अब चूंकि भारत ने ट्रांसशिपमेंट समझौता ही रद्द कर दिया है तो बांग्लादेश को किसी भी देश से सामान आयात या निर्यात करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एक तो बांग्लादेश का व्यापारी वर्ग भारत के बंदरगाहों और सड़कों पर ही निर्भर है, इनका इस्तेमाल किए वो कुछ भी सामान बांग्लादेश के बाहर भेज नहीं सकते। दूसरा ये कि जब तक बांग्लादेश भारत को टैक्स नहीं देता तब तक ये पाबंदी लागू रहेगी, यानी सीधे सीधे कहो तो फोकट चंदों के दिन अब भर चुके हैं। अब भारत सरकार का एक ही कहना है कि पहले पैसे दो, बाद में माल उठाना, और भारत ने ये समझौता ऐसे समय पर रद्द कर दिया है जब अमेरिका ने सभी देशों पे रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए रखा है। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला। जय हिंद।